आप दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो रहस्य से भरा है, और इसके बारे में मुझे लगता है कि ये रहस्य एक व्यक्ति का स्वयं का अनुभव होता है, और जिसके बारे में सभी को नहीं पता होता है और न ही इसका कहीं पर उल्लेख होता है। तो उस चर्चा को मैं आप लोगों के सामने आज कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी को भी इस तरीके का अनुभव या कहीं आपने ऐसी बातें सुनी हो तो मुझसे ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर, या मेरे जिनके पास में मोबाइल है मेरा, उस वो अपने कॉल करके मुझे इस बात का बारे में ज़रूर बताएं, जो बात मैं आज अभी आप लोगों से आज की वीडियो में करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मेरे मन में जो विचार आते हैं, ये कई समय से मेरे भीतर आते हैं और समय के साथ में चले जाते हैं, और बहुत गहरे विचार होते हैं जिनको फिर याद करना बड़ा कठिन होता है, और समय के साथ में फिर ये शायद ऐसा लगता है कि चले ना जाएं। जब इनका समय उचित हो, ये आप लोगों तक पहुंच जाएं, और इस वीडियो के माध्यम से वो मेरे पास में भी रहें कि कभी मुझे ही सुनना है कि मैं उस समय जो विचार कर रहा था वो क्या था, और जस का तस मैं उसको उस स्थिति तक पहुंच जाऊं। तो मेरा आज का चर्चा का विषय ये है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के बारे में अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि आप लोग ने सुना है कि हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ और दुख, तकलीफ़, बीमारी का क्लेश, कलह, ये सब चीज़ें जब हमसे जुड़ी हुई रहती हैं और हम संघर्षों से जीते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं, तब हमें ये एहसास हो जाता है अच्छे से कि हमने ये पूर्व में कुछ कर्म किया होगा, जिसके कारण हमारी स्थिति जो है ऐसी है। ये सोच के हम हमारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और अपना जीवन काटते रहते हैं, और एक ऐसे जीवन की कल्पना करते रहते हैं जिसमें कोई भी दुख ना हो और हमारे सारे जो कर्म हैं वो कट जाएं, और अच्छे कर्मों को हम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें आगे इस तरीके की परेशानी, समस्याओं का से सामना ना करना पड़े। तो ये बात तो सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें नई बात सिर्फ इतनी है कि ये सब हमारे भी अंदर कठिनाइयाँ से जूझना, और गहरी से गहरी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आखिर कौन हमारे भाग्य में लिखता है, ये बात बहुत मेन है आज। क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल अनुभव है, वो मैं अब आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बताऊंगा। जब तक आप खुद भी सोचिए कि हमारे भाग्य में ये सब कौन लिखता है कि किसे कितना कष्ट सहना है, किसे क्या मिलेगा, किसे क्या नहीं मिलेगा, ये सब कौन तय करता है। आपको लग रहा होगा कि कोई तो है जो ये सब तय करता होगा हमारे जीवन में, और हम कुछ भी हमारे जीवन में नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम अपने जीवन के निर्धारण करने वाले स्वयं ही होते हैं, है ना? ये पक्की बात है। अब आपको लग रहा होगा कि जब हम स्वयं के जीवन
को निर्धारित करने वाले होते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में तकलीफ़ क्यों लिखते हैं, सुख ही क्यों नहीं लिखते। तो ये जो संसार है जब बना है, तो इस संसार के जो निर्माता हैं अगर हम ही हैं, तो आप सोचिए कि हम कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और यहाँ पर हम इस प्रकृति को बनाकर अपने से सामने प्रतिद्वंदी बनाकर और उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो भी माया रूप में कितनी तगड़ी है, जो हमें अपने ही जाल में ऐसा उलझा के रखती है कि हम सब कुछ भूलकर और उसके जाल में फंस के और हम उससे परास्त होते रहते हैं। अब बात रहती है कि हम अपने लिए दुख के बीज क्यों बो लेते हैं। तो हम अपने लिए बोते तो सुख के बीज ही हैं, लेकिन वो हम बीज बोते समय उसके लिए जो कीमत चुकाई जाती है, उस कीमत को चुकाने के लिए जो दुख हो या जो राह हो, उसको हम नहीं देख पाते और हम सुख को पाने के लिए जो भी मार्ग होता है उसको पसंद कर लेते हैं। इसलिए जब हम उस मार्ग में चलते हैं तो हमें वो कष्ट सहना पड़ता है जो हम अपने लिए मांग रहे थे और हमने उस कष्ट को नहीं देख पाया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होता है, और क्योंकि उनका मार्ग ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया है अपने लिए, अपने जीवन के लिए, कि जो बहुत ही ज़्यादा दुष्कर होता है और श्रेष्ठ होता है। इसलिए उसे ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जिसके भी जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई तकलीफ़ हैं, उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमने कुछ बड़ा मांग लिया है अपने लिए, या अपने लिए कुछ ज़्यादा बड़ा तय कर लिया है, और हो सकता है कि उसे हमें कई जीवन की यात्रा को व्यतीत करना पड़े, इसलिए हम उससे बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये एक काल चक्र होता है। इस काल चक्र से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर जो साधु संत गुरु महात्मा होते हैं वो सक्षम होते हैं कि आपको इस चक्र से बाहर निकाल ले। तो उम्मीद है आप लोगों को आज मेरी ये चर्चा समझ में आ गई होगी, और अब आपको आपकी कुछ अनचाहे प्रश्नों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब आपके ऊपर है तय करना कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इस काल चक्र से बाहर निकलना है तो आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी, जो है जैसा है उसमें रहना सीखना पड़ेगा, और अपने जीवन को इस तरीके से निर्धारित करना पड़ेगा जो उचित है, ना कि अपने मन के हिसाब से चलना पड़ेगा। धन्यवाद।